है तो तीनों ही पॉइंट आपस में लिंक होते हैं कि बुद्ध ने क्या बनाया है, धर्म बनाया है, और धर्म को चलाने वाले लोगों को क्या कहते हैं हम, संघ या समूह कहते हैं। जीवन में अपना लो, आप बेटा मोक्ष की प्राप्ति पर पहुंच जाएंगे। ये भगवान बुद्ध बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है ये बात? भगवान बुद्ध बोल रहे हैं। तो 8 मार्ग आपके सामने आते हैं और 8वां मार्ग मैंने आपके सामने चित्र में लगा दिए हैं। दिखाई दे रहा है चित्र में? पहला आपको दिखाई दे रहा है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यापम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अंत में ही हमको क्या लेनी पड़ती है? समाधि लेनी पड़ती है। जीवन की ये बात इन्होंने बोली है। पहला क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि, उचित दृष्टिकोण होना चाहिए। उन्होंने कहा आपका देखने का नजरिया बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी महिला को देख करके आपकी नजरें गलत सोच बनाने लगे। पहली बात तो आपकी दृष्टि जो है वो बिल्कुल सभी के प्रति कैसी हो? समान हो। ये पहला रास्ता आपको दिया जाता है जो कि 90% व्यक्ति इस रास्ते पर जाकर के फेल हो जाते हैं। पहला ही रास्ता इतना डेंजर कि व्यक्ति क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। अगला उन्होंने कहा सम्यक संकल्प। उन्होंने बोला कि अगर आपने संकल्प ले लिया है कि मैं शादी नहीं करूंगा तो संकल्प आपका अडिग रहना चाहिए, संकल्प से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। आगे उन्होंने बोला सम्यक वाक, बोले तो आपकी वाणी उचित होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वाणी। मैं ये कह दूं कि इस धर्म के कुछ भी पॉइंट महत्वपूर्ण हो या ना हो, कोई भी पॉइंट अच्छा हो या ना हो, मुझे लगता है कि पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट मेरी नजर में जो महत्वपूर्ण हो सकता है वो है सम्यक वाणी। अगर आप बेटा समाज पर भी प्रभाव बनाना चाहते हैं तो आपकी वाणी जो बोल है, जो भाषा है, वो बहुत मधुर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी ने पूछा काय लाला वो उधर जाने का, बोले शर्मा फार्म जाने की रोड कौन सी है, तो दिखाई ना दे रही तू कहाँ खड़ो है, ऐसे चलवा जा है। ये नहीं कहना है, ये नहीं कहना है। अपने को पता है कि ये व्यक्ति शर्मा फार्म की रोड पर ही खड़ा है, उस व्यक्ति को बोलो कि भैया आप सही जगह खड़े हो, आप सीधे जाओगे शर्मा फार्म पहुंच जाओगे। वो व्यक्ति बाद में जाके यही बोलेगा लड़का बहुत सभ्य था। बात समझ रहे हो? ये नहीं बोलना है कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा होगा। समझ रहे हो? तो विचारधारा के साथ में वाणी बहुत बड़ी बात है। अगर वर्ड बेटा जिसके कड़वे हैं वो जीवन में किसी भी व्यक्ति पर अपना प्रभाव नहीं बना सकता, और वर्ड अच्छे हैं तो वो जीवन में हर व्यक्ति पर अपना क्या बना सकता है? प्रभाव बना सकता है। सम्यक कर्मांत बोले तो उन्होंने बोला कि कर्म भी आपके अच्छे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बोली बोल अच्छे रहे हो, कर्म आपके इतने करने वाले हैं कि किताब लिखने वाला व्यक्ति भी अपनी पेन रोक दे। ऐसे कर्म नहीं होने चाहिए। कर्म इतने अच्छे होने चाहिए कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो भी मन करे कि सर पेन दो जो काई उसके बारे में लिखना है, सर बहुत अच्छा व्यक्ति था। मरने के बाद आपने देखा होगा, वैसे तो हर व्यक्ति के बारे में मरने के बाद सभी लोग यही कहते हैं बड़ा बड़ा भला व्यक्ति था। जैसे कोई भी व्यक्ति है कहीं पहुंच गया है, अब निपट गया, पहुंच गए आप भी, आपको पता था कि बचपन में आपसे उसकी लड़ाई हुई थी बहुत डेंजर वाली, आपको पता बहुत हरामी भी है, तब भी जाके उसकी अच्छाइयों का ही जिक्र करते हैं। वैसे तो ऐसा मक्कार है तो, लेकिन जा काम के मामले में तो बहुत अच्छा है, जा काम के मामले में बहुत अच्छा व्यक्ति था। यानी हम कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं? उसकी पॉजिटिव बातें कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसकी पॉजिटिव बातें कर देते हैं। कहानी क्लियर हो पा रही कि नहीं? चलो इसके साथ कंटिन्यू करते हैं। सम्यक आजीव की बात करें तो हमने देखा उचित आजीविका होनी चाहिए। बोले तो आपको खाने पीने के लिए परफेक्ट क्या होना चाहिए? जितनी आवश्यकता खाने की है उतनी ही धन संपदा अपने पास रखें। जितना आप खाना चाहते हो उतनी धन संपदा रहनी चाहिए। सम्यक व्यायाम, बोले तो उचित क्या करना चाहिए? हमें व्यायाम करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। इन्होंने बोला है कि प्रयास करना चाहिए, अच्छा कोशिश करना चाहिए। सम्यक स्मृति, बोले तो आपकी सोच भी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। आगे चलते हैं। सम्यक समाधि, उचित ध्यान होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण वर्ड ये भी है। इन्होंने क्या बोला? आप जब ध्यान की मुद्रा में जाते हैं तो आपका ध्यान कैसा होना चाहिए? बहुत उचित और परफेक्ट होना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के कितने मार्ग बताए हैं बेटा? 8 मार्ग बताए हैं। इन 8 मार्गों को हम नाम देते हैं अष्टांगिक मार्ग। क्या नाम देते हैं? अष्टांगिक मार्ग। जो व्यक्ति को किसकी प्राप्ति दिला रहे हैं? किसकी प्राप्ति दिला रहे हैं? ज्ञान की प्राप्ति दिला रहे हैं। और जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बोले तो अविद्या और अज्ञान से दूर हो जाएगा। और जब वो अविद्या और अज्ञान से दूर हो जाएगा तो व्यक्ति, मुझे बताओ, दुखों से मुक्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो व्यक्ति दुख मुक्त हो जाएगा। और जैसे ही व्यक्ति दुख मुक्त हो जाएगा तो उस व्यक्ति को मोक्ष और निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। इसकी प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष यानी निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। और मोक्ष या निर्वाण का मतलब होता है व्यक्ति का एक योनि से लेकर के दूसरी योनि में प्रवेश करना, एक जन्म लेना, दूसरे जन्म को छोड़ना। इसे कहते हैं क्या? योनि का परिवर्तनशील होना। इस झंझट से व्यक्ति क्या हो जाता है बेटा? मुक्त हो जाता है। ये बात इनके द्वारा बोली गई है। आगे मैंने चित्र के माध्यम से भी आपको बेटा क्रम से सब कुछ लिखा हुआ दिखाया है। आप देखेंगे बुद्ध के द्वारा ये जो बात है। किसका फोन बज रहा है बेटा? साइलेंट कर लो, नहीं तुझे साइलेंट कर दूंगा। ध्यान से देखें। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के अनुयायियों को क्या कहते हैं बेटा? कल्याण मित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्याण मित्र। ध्यान से देखें। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के अनुयायी, अनुयायी का मीन्स क्या है? क्या बोला है मैंने? शिष्य। क्या बोला है बेटा? शिष्य। शिष्य आप लोग जानते हैं अच्छे से, आप लोग जानते हैं। तो इन्होंने यही बात बोली है। इन्होंने बोला जो जो व्यक्ति बौद्ध धर्म में इन 8 मार्गों का पालन कर रहा था, जैसे मैंने आज ये बात आपको सुनाई, अब आज से आप लोगों में से कुछ लोगों ने इस बात का पालन करना शुरू कर दिया।
आपने कहा सर मैं इस बात का पालन करता हूँ और मैं भी जन्म मरण की दुनिया से मुक्त होता हूँ और कल से एकेडमी आना बंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि सर मेरी सरकारी नौकरी की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रही है, मैं तो नौकरी से इच्छा मुक्त हो गया हूँ। घर वाले जैसे ही मुझसे बोलेंगे कि बेटा आपको नौकरी नहीं चाहिए, मैं कह दूंगा आप लोग अविद्या और अज्ञानी हो। हैं? क्या कह दोगे? आप लोगों के अंदर ज्ञान अभी जला ही नहीं है, आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ ही नहीं है। किस भौगोलिक दुनिया में आप घूम रहे हो? मेरे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। जो कहाँ गया था बेटा ज्ञान लेने के लिए? संघर्ष अकेडमी में जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना इंद्रवीर सर, वहां गए थे। घर वाले बस डंडा हथियार कट्टा बंदूकें पिस्टन सब लेके चले आएंगे, कहेंगे मास्टर साहब आपने हमारे बच्चा को पढ़ाओ का तो है, ये कहा करवा दिया तुमने, तो हमारा अच्छा भला लड़का संत बना दिया। ये बनाने के लिए थोड़ी भेजा था, हमने तो नौकरी लगाने के लिए भेजा था। तो फिर हमारे साथ तुम संकट तैयार करवा दोगे। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आपको बिल्कुल भी इस दिशा में, अज्ञानी ही सही लेकिन सच यही है बेटा, इसी प्रकार के जीवन की आवश्यकता है। आज जीवन यही सिखाता है, आज का समाज, आज की दुनिया, आज की लाइफ यही हमको सिखाती है। बस शर्त करना है तो मात्र दो बातों का पालन करना है कि किसी के साथ ना तो गलत करना है, ना ही गलत देखना है और ना ही गलत बोलना है। ये तीन बातें आप अपने जीवन में प्रयोग करें। बकाया अपने लिए आप कुछ भी करें, ये सब कुछ सत्य है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। ये मेरे आपके द्वारा बताए गए क्या हैं? मार्ग हैं। मैं आपको मार्ग बता रहा हूं कि आपको ना तो किसी को गलत बोलना है, ना किसी की गलत सुनना है, ना तो गलत देखना है और ना गलत करना है। अगर आपने बेटा ये विचारधारा बना ली, बस आप अपने लिए जीवन में अपने तरीके से काम करते जाओ बेटा, यही भगवान कहता है। और भगवान ने स्पष्ट गीता में लिखा भी है कि तू कर्म कर तो मैं तेरे साथ हूं। ये भगवान की अपनी भी लाइन है, जो कि आज विश्व का सबसे बड़ा क्या है? धर्म बन चुका है, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उस पर चलते भी हैं। तो यही बातों का बेटा पालन करना है हमको, बकाया तो सब बेकार की बातें हैं। अष्टांगिक मार्ग के पालन में मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग की बात करी गई है। आपने इससे पहले जैन धर्म पढ़ा है। क्या पढ़ा है? जैन धर्म। उस जैन धर्म के अंदर बहुत कुछ सत्य था। पहला ही क्या सत्य था? पहला ही क्या कठोर सिस्टम इन्होंने दिया कि आपको क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? अहिंसा नहीं करना है, अस्त्य, हाँ हाँ, सत्य बोलना है। इन्होंने बोला कि पहला अहिंसा बाद में आया है। इन्होंने बोला कि पहले क्या बोलना है? सत्य बोलना है। बोले तो झूठ नहीं बोलना है। और मैंने कहा झूठ व्यक्ति नहीं बोलेगा तो काम चलेगा कैसे? ये भी बात मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाई थी कि किसी से बेटा घूम के आया था, बातचीत करके आया था, उसने घर पे आके अपनी बीवी को बताया नहीं। अगर वो बीवी को कह दे कि हाँ मैं मिल करके आया हूँ, मुलाकात करके आया हूँ, वो अलग बात है। फिर वो बताने में थोड़ा सा झूठ शामिल कर लेता है, कहता है कि मेरी फ्रेंड की वाइफ थी, उससे मिल के आया हूँ। बात समझ रहे? लेकिन कुछ काम था उसको अर्जेंट, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। तो आप एक बात ये समझने का प्रयास करें, इन्होंने इस बात का कठोरता के साथ पालन करने को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इनको एक बात समझ में आ गई, समाज इतना प्रभावशाली नहीं है कि मोक्ष हर किसी को चाहिए। कोई नहीं चाह रहा मोक्ष। सर जिंदा में मोक्ष मिल जाए, बात खत्म। मरने के बाद किसने देखा मोक्ष था कि नहीं? अरे जिंदा में तू कह रहा है कि भैया ना तो तू शादी कर, ना तू ब्याह कर, झूठ ना बोल, लड़ाई ना कर, कहा मतलब है दुनिया को जंगल में जाके रहना पड़ेगा? समाज में रहेंगे तो झूठ भी बोलना है, लड़ाई भी करना है, झगड़ा भी करना है, घर वाले नहीं मानेंगे तो शादी भी करना है, आगे मम्मी और ज्यादा चट गई तो ब्याह करने के बाद बच्चा भी करना है? वो टेंशन में घूम रही है, बाबाओं के मंदिरों पे जा रही है, कह रही हमारे नाती नहीं हो रहा। अब उनको थोड़ी पता है कि फैमिली प्लानिंग अभी उन लोगों ने डिसाइड नहीं करी है, लेकिन मम्मी को समस्या हो गई। जैसे 4 साल हो गए वैसे ही वो मंदिरों पे चक्कर लगाने लगी। लेकिन एक दिन मम्मी से पूछा, मम्मी आजकल तुम्हें लग नहीं रहा कि तुम मंदिरों पे ज्यादा घूम रही हो? क्या करें बेटा, तेरे ब्याह को 4 साल जो हो गए हैं, तू आज तक ना तो नाती दे रहा है ना नातनी दे रहा है। कुछ तो हमको दिखाई दे, हम पोता का मुंह देख ले, पोती का मुंह देख ले, उसके बाद चलते बना भगवान के पास, हमारी भी आत्मा सुकून में रहेगी। चलो हमारा आगे का वंश आ गया। तो आप देख रहे हैं ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने सोचा कि इतना कठोर मार्ग मत दो, व्यक्ति क्या नहीं करेगा? पालन नहीं करेगा। तो इन्होंने मध्यम प्रतिपदा का क्या किया है? पालन किया है। इन्होंने मीडियम मार्ग को अपनाया है, ज्यादा कठोर भी नहीं है और ज्यादा सरल भी नहीं है। इस बात को भी हम कहीं ना कहीं याद रखेंगे। हमने कंटिन्यू किया है अगला पॉइंट, आप देखेंगे बेटा, पंचस्कंद एवं त्रिरत्न। आगे पॉइंट दे रहे हैं, पंचस्कंद एवं त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में मानव शरीर को कितने स्कंदों में बांटा गया है? 5 स्कंदों में बांटा गया है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से निर्मित माना गया है। त्रिरत्न की बात कर ले तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 क्या रहे हैं बेटा? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न रहे हैं। क्या रहे हैं? त्रिरत्न कौन कौन रहे हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। धम्म का मतलब होता है धर्म, पहला नाम होता है बुद्ध। बुद्ध के द्वारा चलाया गया एक धर्म, और धर्म किसके माध्यम से चल रहा है? एक संघ के माध्यम से चल रहा है। तो तीनों ही पॉइंट आपस में लिंक होते हैं कि बुद्ध ने क्या बनाया है? धर्म बनाया है। और धर्म को चलाने वाले लोगों को क्या कहते हैं? हम संघ या समूह कहते हैं, एक ग्रुप्स कहते हैं। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म के अंदर 3 रत्न प्राप्त हुए। कौन कौन सा? खुद बुद्ध है, बुद्ध के बाद में
धर्म प्राप्त होगा, और धर्म चलेगा किसके माध्यम से? संघों के माध्यम से, गणों के माध्यम से। तो हम इसका तीसरा नाम क्या देंगे? संघ देंगे। तो इस प्रकार से आपको देखो दिखाई भी दे रहा है, बुद्ध की हम बात कर रहे हैं, धर्मा की हम बात कर रहे हैं, और संघ की भी हम बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं बेटा। सदाचार एवं नैतिकता पर बल भी दिया इन्होंने क्या क्या? आपका विचार और आचार शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए। बौद्ध धर्म में निर्माण के लिए सदाचार एवं नैतिक जीवन पर अत्यधिक इन्होंने क्या दिया है? बल दिया है, जो कि 10 शीलों के पालन करने की बात करता है। बोले 10 बातों को पालन करने की बात करता है। पहला पॉइंट सिंपल सा यही है कि इन्होंने अच्छे आचरण की बात करी है, और सिंपल सा पॉइंट है बेटा। चाहे ये कोई भी बात 10 बार बदल करके बोले, चाहे एक बार बदल करके बोले, चाहे कोई सिद्धांत एक बार में दे दें या 10 बार में दे दें, हमारी मजबूरी है इसको पढ़ना। अल्टीमेटली सोच एक ही है कि आपकी विचारधारा अच्छी, आपके कर्म अच्छे, आपकी देखने की सोच क्षमता, जो आंखों की देखने की नजर अच्छी, अगर आपके पास ये सब कुछ अच्छा है तो बेटा स्वाभाविक सी बात है, व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो ही जाता है। बात समझ रहे हो? व्यक्ति, अगर आप देखते होंगे, जो समाज में प्रभावशाली रहा है, जिन्होंने ना तो किसी के साथ गलत किया, ना किसी के बारे में गलत सोचा, ना उसने किसी के बारे में गलत देखा, ऐसे व्यक्ति का समाज में बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाई नहीं देता है। ये याद कर लो, ऐसे व्यक्ति का समाज में प्रभाव दिखाई देता। समाज में प्रभाव किसका दिखाई देवे? वर्तमान समाज में प्रभाव किसका दिखाई देता है? वर्तमान समाज में प्रभाव उसका दिखाई देता है जिसके पीछे खुद तो एक इधर लगाए है, एक इधर लगाए है, 4 इधर इधर से पकड़ के घूमे जा रहे हैं, भाई भाई होती चली जा रही है, और वो व्यक्ति 2-4 रेपटे लगाता भी जा रहा है। किसी ने पैर आके छुए, भाई साहब नाम राम नमस्कार, उसने कहा तेरी हिम्मत कैसे होगी, बाउंसर ने उठा के फेंक दिया उसको, है ना? और उस व्यक्ति का भाई भाई हो रहा है, बोले तो प्रभाव समाज पर दिखाई दे रहा है। आज वर्तमान समाज की कंडीशन कुछ इस प्रकार की हो चुकी है, ये हम देख भी पा रहे हैं। तो सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन भगवान के पास पहुंचने के लिए आज भी इस रास्ते का उपयोग नहीं कर सकते। चाहे कितना भी बड़ा भाई बना रहे, वो पृथ्वी पर इस भौतिक शरीर का ही भाई है। जो शरीर और जो उसने एक माहौल बना रखा है उसका ही भाई है। बकाया आप बेटा मरने के बाद जब एक जगह पर जाओगे, जिस जगह पर सभी को जाना है, तो भगवान उससे जवाब पूछेगा, बेटा तुझे मैंने भेजा था इंसान बना करके, लेकिन तू बन तो राक्षस गया यार। क्या बन गया? राक्षस बन गया। यही परिणाम हमें अगले जन्म के लिए निश्चित कर देता है कि व्यक्ति के कर्म अच्छे थे या बुरे थे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहूंगा बेटा। 2 लोग हैं। कौन है? 2 लोग हैं। एक है बेटा अमीर और एक है गरीब। एक है गरीब। सिंपल सा पॉइंट सुनना, एक व्यक्ति अमीर है, एक व्यक्ति गरीब है। इस भौतिक दुनिया का सुख सुविधा यहीं पर है, इस भौतिक समाज का, इस भौतिक दुनिया की सुख सुविधा यहीं पर है। अमीर के घर पर जो जन्म लेगा वो अच्छा कर्म है, और गरीब के घर पर जो जन्म लेगा वो बुरा कर्म है। एक ऐसा गरीब है, सड़क छाप गरीब है। ऐसा गरीब है सड़क छाप, इसका घर भी नहीं है, और ये कहां पर सोता है? सड़क पर सोता है। आप देख पा रहे हैं कि एक आत्मा को भेजा गया, पहली आत्मा बोले तो आत्मा ए गई है, और इसका जन्म हो जाता है अमीर के घर पर। यहीं से दूसरी बार मैंने आत्मा बी को भेजा, और इसका जन्म हो जाता है कहां पर? गरीब बी के घर पर। बी का जन्म कहां हो रहा है? गरीब के घर पर। तो मुझे बताओ, भेजा किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा जा रहा है, भेजा किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा जा रहा है। मैंने कहा इस व्यक्ति का नाम है एक। क्या नाम है? एक, जिसे मैं भगवान कह रहा हूं। इस भगवान ने इन दोनों को अलग अलग जगह पर भेजा। क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि इस व्यक्ति के अगले जन्म के, जो पीछे के जन्म के कर्म थे वो अच्छे थे, इसलिए वो व्यक्ति किसके घर पर जाकर के डायरेक्ट जन्म लेता है? अमीर के घर पर। उसने कहा बेटा तूने पिछले जन्म में दूसरों के साथ बिल्कुल गलत नहीं किया, अब मैं नहीं चाहता कि मैं तेरे साथ गलत करूं, लेकिन कुछ मिस्टेक तेरी रही है, इसलिए मुझे तुझे दोबारा से पृथ्वी पर भेजना पड़ेगा, लेकिन तुझे अब की बार सुख सुविधाओं के साथ भेज रहा हूं। उसके पिछले जन्मों का हिसाब लगाया और कहां भेज दिया गया? अमीर के घर भेज दिया गया। मैंने एक एग्जाम्पल से बताया भी थे। दूसरा व्यक्ति आता है, उसने देखा कि पहले उसको अमीर के घर भेज दिया था, बहुत क्राइम किए थे उसने, 4 6 10 को तो निपटा डाला था डायरेक्टली, 10 15 20 को घायल करवा दिया था, बहुत बुरे बुरे कर्म करे थे उसने। पैसा वाले के घर जब इसको जन्म दे दिया, इसने कहा कि बेटा तुझको पच नहीं रहा था ये सब कुछ, मैं तुझे अब की बार ये भी एहसास करा दूं कि जिस पर तूने अत्याचार किए हैं, क्योंकि बेटा हमेशा व्यक्ति अपने से कमजोर पर अटैक करता है। जब व्यक्ति को ये पता चल जाए कि मेरे से मजबूत है, व्यक्ति वहां पर पैर खींचने लगता है, व्यक्ति की सच्चाई है। और जब व्यक्ति को ये पता चल जाए कि मेरे से कमजोर है, तो व्यक्ति वहां पर भरपूर अटैक करने का प्रयास करता है। उसने कहा भगवान ने कि एक बार तुझे भी तो मैं कमजोरी एहसास करा दूं, समाज में होती क्या है। अगला जन्म भगवान क्या करता है? ऐसे व्यक्ति के घर भेजता है जहां पर उसके रहने के लिए क्या नहीं है, घर की व्यवस्था भी नहीं है। तब उसको पता चलता है कि वास्तविक जीवन क्या होता है, मैंने किन लोगों के साथ गलत किया। तो आप एक बात यहां से समझ पा रहे होंगे कि बच्चा ये भी है, जन्म ये भी लेने वाला है, जन्म ये भी लेने वाला है, आत्मा ये भी है, आत्मा ये भी है, लेकिन पिछले कर्मों की वजह से डिसाइड हुआ कि तेरा जन्म कहां होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको जिस योनि में भगवान ने भेज दिया है, भाई आप एक ही काम करें, अपने कर्म के लिए कभी परेशान नहीं होना है। शादी कर लिए तो बच्चे को रोने नहीं देना है, शादी कर लिए तो बच्चों को अगर वीआईपी कपड़े नहीं पहना सकते तो अपनी औकात के हिसाब से ऐसा तो रखो कि दूसरे के पास जाकर के कपड़े ना खरीदें। अगर आपने शादी करी है, शादी करना ही उस दिन चाहिए जिस दिन आपकी औकात हो कि मैं अपने बच्चों के और अपने बीवी के कम से कम कपड़े तो पहन सकता हूं, वो पहना सकता हूं। अगर उस दिन मैं शादी करने में सक्षम हूं तो शादी करना चाहिए, ये नहीं कि शादी करने के बाद भाग जाओ।
बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये थोड़ी सी विचारधारा को हमें सेट करके रखना है। तो ये बातें कहीं ना कहीं पालन करने को इन्होंने बोली हुई हैं, जो हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगला